अभी नहीं। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में हिंदुत्व पर प्रहार महाप्रलय को आमंत्रण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चंद्रकांता, इसके अलावा डॉक्टर शोभा गौड़, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास समेत कई लोग शामिल हुए। उन्होंने अपने विचार रखे। महंत राजू दास ने आयोजित कार्यक्रम की सराहना की। वही कार्यक्रम के आयोजक हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और इसके अलावा पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस तरह का आयोजन पूरे देश में होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसके अंतर्गत उन्होंने फंडामेंटल राइट में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सारे मौलिक अधिकार सबको दे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आती है और उन्हें धर्मनिरपेक्ष शब्द क्यों जोड़ना पड़ जाता है। अर्थात उनको आंतरिक रूप से रहने वाले लोगों से कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है या उन्हें लग रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ देते हैं अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए। जहाँ पर उनकी कोई अस्तित्व नहीं, उसको बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्ष एक शब्द कहा गया। धर्मनिरपेक्ष प्रत्येक भारत अपने आप में कहने की जरूरत नहीं है, इसका इतिहास धर्मनिरपेक्ष रहा है। यहाँ पर धर्म एक प्रक्रिया है, लोग धर्म को रिलीजन से जोड़ रहे हैं। जनार्दन से चुनकर वहाँ पहुँचते हैं। चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार की चर्चा होना चाहिए। शोषित, वंचित, दबे कुचले की आवाज को वहाँ रखकर उसके लिए कार्य करना चाहिए, या ना कि फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगना चाहिए, या ना कि सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, इस पर ताली बजना चाहिए, या ना कि हिंदू हिंसक है इस पर कोई क्वेश्चन करे, इस पर संवाद होना चाहिए। इसके नाते ये चिंता हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में करने के बाद विभिन्न जनपदों में भी इस आयोजन को ले जाए। कम से कम हिंदू अगर बहुत सरल रहेगा, सहिष्णु रहेगा, तो वही हाल है कि आओ मेरे गले पे मेरे हाथ गले गाल पे मारो तो दूसरा गाल भी फैला दो। यह सिद्धांत अगर चलेगा तो गले पे गाल पे मारते रहेंगे और हम लात जूता खाते रहेंगे। ऐसा सिद्धांत चलने वाला नहीं है। जिले में भी धर्मांतरण का कई मामला आया, इस पे क्या करें? जिले में धर्मांतरण का मामला विशेष रूप से बासी क्षेत्र में है। उस घटना के बाद हम लोगों ने FIR भी कराया था, कार्रवाई भी कराई थी। फिर ऐसा सुनने में आ रहा है कि गतिविधियां जारी है, उसके लिए हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए। अब अगली खबर उन्नाव से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा द्वारा निरंतर नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर पेश की जा रही मिसालें। जी हां, उसी क्रम में कल 35 ई-रिक्शा, 75 साइकिल रिक्शा और इसके अलावा 60 ट्रिपर की सौगात उन्नाव शहर को दी गई है, जिससे सफाई कर्मियों द्वारा नगर की सफाई को अत्यंत सुगमता के साथ किया जा सकेगा। कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रवीण मिश्रा, नगर पालिका अधिकारी और सभी वार्डों के सभासद कर्मचारी शामिल हुए। मनाया जा रहा है, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है हमारी नगर पालिका के सभी कर्मचारियों और भाइयों और सहकर्मियों की, जिससे ये नगर के और नगर के जनताओं के लिए बहुत ही सुविधा रहेगी अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाने के लिए और हमें भी जानने की बहुत आसानी हो जाएगी कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। जैसा कि आपने देखा है कि आज यहाँ पर 35 साइकिल ई-रिक्शा और 75 साइकिल रिक्शा और 60 टिपर हाइपर टिपर रवाना किए गए हैं हरी झंडी माननीय DM जी के द्वारा और विधायक जी के द्वारा, जिससे हमारी जो सफाई व्यवस्था है नगर में उसको बहुत ही उम्दा तरीके से हम लोग उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं।